अगर मैं अपने डोमेन को गूगल पर सर्च करता हूँ तो मेरे सामने जो मेरे वेबसाइट की पोस्ट इंडेक्सिंग हो रखी है वो मेरे सामने ओपन हो जाएगी। तो मेरी ये पोस्ट है जो है इंडेक्सिंग हो रखी है। मैं आपको इसको वापस एक बार रिफ्रेश करके बता देता हूँ। रिफ्रेश करके बताता हूँ तो जो मेरी पोस्ट है इंडेक्सिंग हो रखी है वो मेरे सामने आ गई। अभी जो मैंने 15 आवर्स के पहले एक पोस्ट की थी 10 बिजनेस आइडियाज़ के बारे में, जो पोस्ट अभी गूगल पर रैंक में आ रही है। तो मैं इमेजेस में जाता हूँ, इमेजेस में जाते ही सेकंड नंबर पर जो मेरी 15 आवर्स के पहले पोस्ट की हुई थी वो पोस्ट आ रही है। तो मैं आपको इसको ओपन करके बता देता हूँ। ये पोस्ट मैंने चैट जीपीटी की हेल्प से लिखी थी। आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार आप भी चैट जीपीटी की हेल्प से जो पोस्ट राइट करवा सकते हो और गूगल पर इंस्टेंट इंडेक्सिंग करवा सकते हो, और जो मेरी पोस्ट रैंक कर रही है उसी प्रकार आप अपनी भी पोस्ट रैंक करवा सकते हो। तो मैं आपको इस पोस्ट को ओपन करके आपको बताया हूँ, जिसमें लिखा है 2024 में इन 10 बिजनेस को करके 10 लाख तक कमा सकते हो। तो मैंने इस टाइप की एक पोस्ट लिखी थी और मैंने इसमें 10 आइडियाज़ दिए थे। फर्स्ट आइडियाज़ दिया था ई कॉमर्स रीसेलिंग, और दूसरा आइडिया दिया था डिजिटल मार्केटिंग, और इसमें मैंने तीसरा आइडिया दिया फ्रीलांसिंग का, और फोर्थ आइडिया दिया ऑनलाइन ट्यूशन का, और फिफ्थ आइडिया दिया ड्रॉप शिपिंग का। इसी प्रकार मैंने इसमें 10 आइडियाज़ दिए थे, और 10 आइडियाज़ देकर इसमें से जो मैंने इमेजेस को लगाया था वो इमेजेस मैंने कैनवा से बनाया था, और सिंपल सिंपल सी इमेजेस को मैंने कैनवा से बनाया था, और इसको इमेजेस को जो है ऑप्टिमाइज करके इनकी साइज को छोटा किया, साइज को छोटा करके बाद में इस पर लगाया, जिसके कारण ये इमेजेस कम नेटवर्क के कारण जल्दी से अपलोड हो सके। इसलिए मैंने इसकी साइज को भी जो है छोटा कर दिया, इस इमेजेस को कंप्रेस कर लिया। तो मैंने इसको चैट जीपीटी की हेल्प से किस प्रकार लिखा, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। आपको किस टाइप से किस प्रकार से चैट जीपीटी से अपनी जब ब्लॉग आर्टिकल है वो राइट करवाना है। तो मैं आपको चैट जीपीटी पर पहले लिखना बताता हूँ। आपको गूगल पर सिंपल से सर्च करना है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी सर्च करते ही आपको चैट जीपीटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। अगर आपका अकाउंट क्रिएट है तो आपको अकाउंट क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है, आपको लॉगिन कर लेना है। अगर अकाउंट क्रिएट नहीं है तो आपको अकाउंट को क्रिएट कर लेना है। तो हमारा जो चैट जीपीटी का डैशबोर्ड है वो ओपन हो गया। तो यहाँ पर आपको एक प्रॉम्प्ट डालनी है। मैं डाल देता हूँ आई वॉन्ट राइट ए ब्लॉग आर्टिकल माई आर्टिकल टाइटल टॉप बिजनेस आइडियाज इन 2024। तो ये डाल देता हूँ, मेक ए ब्लॉग आर्टिकल इन हिंदी। अगर आपका जो वेबसाइट है वो हिंदी में है तो आपको हिंदी सर्च कर लेना है, अगर आपका इंग्लिश में है तो आपको इंग्लिश सर्च कर लेना है, या आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आपका जो ब्लॉग लैंग्वेज है वो यहाँ पर आप लगा सकते हो। तो मैं इसको कमांड देती, कमांड देने के बाद में जो हमारा आर्टिकल है वो ये पूरा लिखकर बता देगा, टाइटल भी बता देगा, किस प्रकार आपको लिखना है उसका भी हमें एक्सप्लेन कर देगा। तो थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना होगा। अब जो हमने चैट जीपीटी को कमांड देकर जो है टॉप बिजनेस आइडियाज पूछे थे वो बिजनेस आइडियाज इसने राइट कर दिए। हमने हिंदी में पूछे थे, इसने हिंदी में राइट कर दिए। ये इसने हमारे 5 पॉइंट को राइट किया है। अगर हम चाहिए कि हम इन पॉइंट को और एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आप यहाँ लिख सकते हो, ऑल द पॉइंट फुल एक्सप्लेन। ये कमांड आप दे सकते हो। ये कमांड देने के बाद में आपको ये जो 5 पॉइंट इसने राइट किए इनको फुल एक्सप्लेन है वो करके आपको दे देगा। अगर हम इस कंटेंट को चैट जीपीटी के कंटेंट को डायरेक्ट अपनी वेबसाइट पर कॉपी पेस्ट करते हैं तो जो हमारा कंटेंट है वो एआई फ्रेंडली होता है।
जिससे हमें गूगल एडसेंस के अप्रूवल नहीं मिलता है। तो हमें गूगल एडसेंस के अप्रूवल के लिए हमें इसको ह्यूमन फ्रेंडली बनाना होगा। अब हम इनको किस प्रकार देख सकते हैं कि हमारा जो कंटेंट है वो ह्यूमन फ्रेंडली है या एआई फ्रेंडली है। तो आपको इस कंटेंट को कॉपी करना है और न्यू टैब में ओपन करना है एआई कंटेंट डिटेक्टर। तो ये आपको सर्च करना है। सर्च करने पर यहाँ पर आपको 5 से 6 वेबसाइट मिल जाएगी एआई कंटेंट डिटेक्टर की। तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ एआई कंटेंट डिटेक्टर की वेबसाइट। तो यहाँ पर आपको सर्च करते ये मिल जाएगी। उस आपको कंटेंट को पेस्ट कर देना है और स्कैन पर क्लिक कर देना है। स्कैन पर क्लिक करते ही जो हमारा आर्टिकल हमने जो चैट जीपीटी के हेल्प से बनाया था वो यहाँ पर आ चुका है। तो ये समथिंग इज रॉन्ग बता रहा है। इसका मतलब जो हमारा कंटेंट है वो 100% एआई की हेल्प से लिखा हुआ है। तो हमें इसको ह्यूमन फ्रेंडली बनाना है। ह्यूमन फ्रेंडली बनाने के लिए यहाँ पर आपको क्या क्या करना होगा, इसमें आपको जो है वो ऑल पॉइंट को आपको अच्छे से रीड करना होगा। रीड करने के बाद में आपको इस कंटेंट को जो अपनी लैंग्वेज में चेंज करना होगा। जैसे यहाँ पर बहुत सारे शब्द लिखे हुए हैं जो एआई से ही लिखे जाते हैं। अगर हम उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं तो कन्वर्ट करने पर हम इसको जो है ह्यूमन फ्रेंडली बना सकते हैं। अब ह्यूमन फ्रेंडली बनाने के लिए हम इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, न्यू टैब में खोलना है गूगल इनपुट। ये आपको सर्च करना है। सर्च करके आपको इस गूगल के टूल को ओपन कर लेना है। गूगल के टूल को ओपन करने के बाद में यहाँ पर आपको जो है ट्राई इट आउट पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप जो है हिंदी में टाइपिंग कर सकते हो। आप कोई सा भी अक्षर लिखोगे तो यहाँ पर आप हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपको हिंदी सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आपको मल्टीपल लैंग्वेज मिल जाएगी। आपका जो आर्टिकल है वो किस लैंग्वेज में लिखना चाहते हो वो यहाँ पर आप राइट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर मेरा नाम लिखता हूँ तो जो मेरा नाम हिंदी में आ जाएगा। तो इस प्रकार आप जो उस एआई कंटेंट को है वो यहाँ से पढ़कर अपनी लैंग्वेज में यहाँ पर राइट कर सकते हो, या आप अपनी लैंग्वेज में जो है एक नोटबुक में राइट करके यहाँ पर टाइपिंग कर सकते हो। यहाँ से टाइपिंग करने के बाद में आप इसको कॉपी करके अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पर पोस्ट पर अपलोड कर सकते हो। जो मैंने पोस्ट की थी वो मेरी पोस्ट की हुई है कल की 15 आवर्स के पहले की पोस्ट की हुई है। मैं आपको इस पोस्ट को ओपन करके एक बार बताता हूँ किस प्रकार मैंने इसको राइट किया था। तो मैंने इसमें जो टाइटल है वो लगाया था 2024 में इन 10 बिजनेस को करके 10 लाख तक कमा सकते हो। उसके बाद में थोड़ा बहुत यहाँ पर ऊपर की तरफ कंटेंट लिखा और एसईओ इंक्रीज के लिए मैंने एक इमेज डाल दी। और बाद में मैंने ई कॉमर्स रीसेलिंग जो हमारा टाइटल होता है वो टाइटल डाल दिया। उसके बारे में थोड़ा बहुत कंटेंट राइट कर दिया और बाद में एक और इमेज डाल दी। इसी प्रकार मैंने कंटेंट को राइट किया और इसमें एक एक इमेज को अपलोड कर दिया। और यहाँ पर कुछ थोड़ी बहुत बैक लिंक भी लगा दी जिससे हमारे पोस्ट है वो पोस्ट की रीच इंक्रीज हो और एसईओ इंक्रीज हो। इसी प्रकार यहाँ पर आपको भी इसी टाइप से पोस्ट को अपलोड करना है। थोड़ी बहुत इमेजेस लगानी है और बैक लिंक्स भी लगानी है। और आप अगर हिंदी में कंटेंट लिखते हो तो आपको चैट जीपीटी की हेल्प ले लेनी है और अपने जो आम भाषा में उसको राइट कर देना। आपकी कोई सी भी लैंग्वेज हो अपनी भाषा में यहाँ पर गूगल इनपुट से आप राइट कर सकते हो। गूगल इनपुट से राइट करके यहाँ पर आप गूगल डॉक्यूमेंट में इसको लिख सकते हो और यहाँ से एडिट कर सकते हो और बाद में अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हो। तो इसी प्रकार आपको जो अपनी आर्टिकल है ब्लॉग आर्टिकल वो चैट जीपीटी की हेल्प से राइट करवाना है। राइट करवा कर उसको इजी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। इजी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के बाद में आप अपनी जो पोस्ट है उसको वर्डप्रेस पर अपलोड कर सकते हो। और जिस प्रकार मैंने अपनी पोस्ट को गूगल पर रैंक करवाई थी उसी प्रकार आप भी गूगल पर रैंक करवा सकते हो और सर्च लिस्ट में ला सकते हो। जो मेरी पोस्ट है वो अभी सर्च लिस्ट में आ रही है, वो भी ओनली फॉर 15 आवर्स के अंदर। तो इसी प्रकार आप इंस्टेंट इंडेक्सिंग करवा सकते हो और अपनी पोस्ट को रैंक करवा सकते हो। और अगर आप इमेजेस को किस प्रकार जो छोटी करोगे तो आपको न्यू टैब में ओपन करना है इमेज कंप्रेसर। तो आपको इमेज कंप्रेसर सर्च करना है और इमेज कंप्रेसर की आपको फर्स्ट वेबसाइट मिल जाएगी। इसको आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में यहाँ पर आपको अपलोड इमेज पर क्लिक करना है और जो आपकी हाई क्वालिटी की इमेज है उसको आपको चूज करना है। इसमें क्वालिटी डाउन नहीं होती है। अब जो आपकी
इमेजेस है उसकी क्यूलाइटली यहाँ पर कभी डाउन नहीं होती है। मैं आपको बता भी देता हूँ, जैसे मेरी ये पोस्ट है इसमें जो भी इमेजेस है उनकी किसी की भी क्यूलाइटली डाउन नहीं है। आपको यहाँ पर जो क्यूलाइटली है वो डाउन नहीं होगी, आपकी जो इमेजेस है उसकी जो फाइल साइज है वो कम कर देगा। जैसे मैं यहाँ पर अपलोड फाइल पर क्लिक करके एक इमेजेस को यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ। जैसे मैं इस इमेज को सेलेक्ट करके ओपन करता हूँ तो ये इमेजेस है 134 KB की। तो ये इसकी साइज को कम कर देगा। इसकी जो इमेज है इसकी साइज को ही कम करेगा, इसकी क्यूलाइटली को डाउन नहीं करेगा। तो इसने कंप्रेस कर दी। तो मैं इसको डाउनलोड करके आपको बताता हूँ। जो 138 KB की इमेज थी वो इसने 43 KB में कर दी। तो आपको इसी प्रकार इमेजेस की साइज को छोटा कर लेना है, जिसे कम नेटवर्क पर भी जो हमारी ऑडियंस है उनके पास अगर नेटवर्क कम है तो भी हमारी जो इमेजेस है वो आसानी से ओपन हो जाइए। तो आपको इसी प्रकार से अपने कंटेंट को राइट करना है और गूगल के कई टूल को आपको यूज में लेना है। यूज में लेकर आप एक अच्छी जो पोस्ट है वो राइट कर सकते हो। और जो मेरी पोस्ट गूगल पर अभी आ रही है रैंक लिस्ट में, तो इसी प्रकार आप भी रैंक में ला सकते हो। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इंफॉर्मेशन जेन्युइन लगी, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।